नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त करना शक्ति प्रदर्शन नहीं है। और शक्ति प्रदर्शन 20-25 हज़ार में नहीं होता है, वो तो उसके लिए शक्ति प्रदर्शन के लिए 20-25 लाख लोग आ सकते हैं। ये जनता पार्टी को सब जातियों का, सब धर्म संप्रदायों का वोट मिलता है, तब दुनिया की बड़ी पार्टी है। तेजस्वी यादव के पापा जी हैं, उनको 23 सीट पर ला के समेट दिए थे ना, 23 सीट पर ला के समेटेंगे। कंस भी यही कहता था, कृष्ण को चुनौती देता था, कंस रहे, कृष्ण की जीत हुई या कंस का। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। आप लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नो शक्ति प्रदर्शन, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त करना शक्ति प्रदर्शन नहीं है। और शक्ति प्रदर्शन 20-25 हज़ार में नहीं होता है, वो तो उसके लिए शक्ति प्रदर्शन के लिए 20-25 लाख लोग आ सकते हैं। क्या गोवर्धन पूजा किसी एक खास जाति के अरे गोवर्धन पूजा यादव ही मनाते हैं। गाय भैंस पालक कौन है? यादव है। गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था? यादवों ने उठाया था। मतलब कृष्ण भगवान को भी आप लोगों ने बांट दिया कि मतलब यादव के ही है। अरे बांटने का बात है, यादवें थे। महाभारत नहीं पढ़ी हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ी हैं, तो उनको लोग कहते हैं ना कि भगवान सभी के हैं, लेकिन भगवान को भी इस धरती पर आने के लिए अवसर मिला तो यादव माता का ही गर्भ चुना गया, किसी और का नहीं। एक सवाल यह भी है कि आप लोग तो शुरू से कहते रहे कि हम लोग जाति पर फोकस नहीं करते हैं, फिर ये क्या है? ये जाति पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये जाति यहाँ समर्थन देने के लिए आएंगे तो उसको भगा थोड़े दिया जाएगा। सम्मान सबका है। लेकिन तो आप लोग भी मतलब एक ऐलान करना चाह रहे हैं ना कि यादव का वोट जो है वो बीजेपी के प्रति है। यादव वोट देता ही है, ये बहुसंख्यक जात है, यादव वोट नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी को सब जातियों का, सब धर्म संप्रदायों का वोट मिलता है, तब दुनिया की बड़ी पार्टी है। अकेला किसी का कोई हैसियत नहीं है, सब मिलते हैं तब इतना बड़ा पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। यानी कि तो फिर तो बाद में अगर कोई कहा जाए कि भगवान श्री राम की अगर बारी आए तो वो फिर क्षत्रिय के माने जाएंगे तो माने क्या जाएंगे? मानते ही हैं, हइये हैं, तो माने क्या जाएंगे? मतलब जाति कास्ट मतलब आप बीजेपी भी कर रही है बिहार में? कर नहीं रही, ये है ही शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब क्या होता है? शाश्वत। और शाश्वत का मतलब होता है सत्य। तो जो सत्य यही है, तो तुम्हारे आंख मूंद लेने से, हमारे आंख मूंद लेने से मौत जो लिखा है दीवार पर वो मिट नहीं सकता है। क्या और भी कौन कौन लोग आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को बुलाए हैं और सारे नौजवान आएंगे। पहले आप लोग अपने में तो सलट लीजिए, बाकी चीजों को और क्या ये इसमें सलटना क्या है? कौन बड़े लोग कहा जा रहे हैं? बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े नेता पहुंच रहे हैं। कौन बड़े नेता? कोई एकरा में छोटा कोई नेता है ये नहीं, सब कद्दावरे नेता है। एक सवाल यह भी है कि बिहार आरजेडी कह रही है कि कुछ भी बिहार में बीजेपी नाक रगड़ के रह जाए, लेकिन एमवाई जो समीकरण है वह आरजेडी के तरफ ही। ऐसा है कि इसको 23 सीट पर ला के समेट दिए थे। आरजेडी जो तेजस्वी यादव के पापा जी हैं, उनको 23 सीट पर ला के समेट दिए थे ना, 23 सीट पर ला के समेटेंगे। तो लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि ये लोग कुछ भी करते रह जाएं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। कंस भी यही कहता था, कृष्ण को चुनौती देता था, कंस रहे, कृष्ण की जीत हुई या कंस का। तो मतलब आप लालू प्रसाद यादव को कंस से तुलना कर रहे हैं? मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, दो धारा सब दिन रहा, एक कंस का एक कृष्ण का। कृष्ण किस के तरफ है? कृष्ण द्वारिका से आए थे और वो वही संदेश लेके जो नरेंद्र मोदी जी आए हैं द्वारिका से, उनके समर्थन में अगर यदुवंशी खड़ा हुआ है तो कृष्ण का तो यही ना होगा। एक सवाल है नवल जी कि बिहार में इन दिनों क्राइम का ग्राफ अगर देखा जाए तो चरम पर है। लग रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। ये सरकार ही अपराधियों का है, अपराधी ही सरकार चला रहे हैं, तो अपराध तो बढ़ेगा ही, स्वाभाविक है। बिलाई को अगर दूध का आप मनेजरी दे देंगे, अगोरिया बना देंगे, तो जब जब मन होगा बिलाई दूध पिएगा। बिलाई दूधे पीता है और गाय भैंस नहीं पालता है, नई कौन बात है? अपराधियों की सरकार है, अपराध बढ़ेगा ही। कैसे कंट्रोल आप लोग कैसे क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे। अभी तत्काल इनको हटा देंगे, 24 के चुनाव लड़ेंगे, 25 में इनको धो पोछ के खत्म कर देंगे। जुगलबंदी अब सोशल मीडिया पर भी हो रही है। सुनील सिंह जो है, जो आरजेडी के एमएलए हैं, काफ़ी नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कटाक्ष किया है। लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है उन लोगों के बीच? ऐसा है, सांप नेवला में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकता है, समझौता हो सकता है। ये कुछ दिनों का समझौता है, सांप और नेवला दोस्त नहीं हो सकता है।
जब मौका मिलता है सांप और नेवला का तो एक दूसरे पर अटैक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।